दोस्तों, पाकिस्तान जब से वजूद में आया है वो अपने यहाँ पनप रहे आतंकवाद से जूझ रहा है, जिसकी शिकार वहाँ की भोली भाली जनता भी बनती है। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने आतंकवाद से भी बड़ी और विशाल चुनौती आ खड़ी है, और वो चुनौती और कोई नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क चीन है। वही चीन जिसे पाकिस्तान अब तक अपना दोस्त मानता आया है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब मदद के नाम पर चीन पूरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लेगा। वैसे ये सुनकर आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा हो, लेकिन ये 16 आने सच है। और चीन ये सब कर रहा है पाकिस्तान को बेतहाशा कर्ज देकर कि पाकिस्तान ये पैसा कभी लौटा नहीं पाएगा। तो क्या है चालाक चीन की पाकिस्तान को गुलाम बनाने की पूरी चाल, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. दोस्तों, पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है तब से इसकी इकोनॉमी स्ट्रगल ही कर रही है। वैसे चीन से पहले हमारा पड़ोसी मुल्क अमेरिका के रहमो करम पर जी रहा था, लेकिन 2017 में ट्रम्प के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद बंद हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन में ही अपना वो साथी खोज लिया जो जरूरत के वक्त उनकी मदद भी करेगा और उन्हें बेतहाशा पैसा भी देगा। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो जानते हैं कि आज से करीब 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी व्यापार के नाम पर संयुक्त भारत में एंट्री ली थी, और फिर देखते ही देखते पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। वैसे उस वक्त पाकिस्तान नाम का कोई देश दुनिया के मानचित्र पर भी नहीं था, लेकिन आज वो मौजूद है और वो वही गलती दोहराने जा रहा है जो हमने भी कभी की थी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि चीन पाकिस्तान में कर क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन पाकिस्तान में CPEC माने कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये चीन का एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत 60 अरब डॉलर्स माने कि 4500 अरब रुपए है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। ये कॉरिडोर POK, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से भारत ने इसका शुरू से ही विरोध किया है। दोस्तों, CPEC चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है, और इसके तहत किसी भी दूसरे देश में ये चीन का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। मोटे तौर पर ये एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगार प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स के साथ साथ दूसरे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। हालांकि ये CPEC तो सिर्फ एक बहाना है, और चीन का असली मकसद पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपना कब्जा जमाना है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से ग्वादर पोर्ट हिंद महासागर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और इसीलिए चीन ने इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं, CPEC पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद चीन अब 15 करोड़ डॉलर की लागत से ग्वादर के नजदीक एक पूरा का पूरा शहर बसाने जा रहा है, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से 36 लाख वर्ग फुट जमीन खरीदी है एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने के लिए। और दोस्तों, ये सिटी इस साल के अंत तक तैयार भी हो जाएगी। हालांकि चीन का कहना है कि उसके ये सभी नागरिक ग्वादर पर बनने वाले फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी होंगे। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ वर्कर्स के लिए बनाया गया शहर था तो यहाँ लगे साइन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ चाइनीज भाषा में ही क्यों है, और क्यों यहाँ लेन देन के लिए चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल जरूरी है। वैसे गरीब देश को कर्जा देना और फिर वहाँ अपने लोगों को बसाकर उस पर कब्जा करना चीन की पुरानी पॉलिसी का हिस्सा है, और इससे पहले भी चीन अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में अपने सिटीजन्स के लिए वहां इसी तरह के रिहायशी इलाके तैयार करवा चुका है। अब इन देशों पर चीन का डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी तरह से कंट्रोल है। कुछ साल पहले श्रीलंका ने भी हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास के लिए चीन से भारी भरकम लोन लिया था, लेकिन वक्त पर लोन की किश्त न चुका पाने के कारण श्रीलंका को अपना ये बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। और अब चीन की नजर बांग्लादेश के पायरा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी है। वैसे पाकिस्तान में चीन की इन इन्वेस्टमेंट से वहां के लोग भी गुस्से में हैं, और यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तान में रह रहे चीनी नागरिकों पर हमले होते रहते हैं। लेकिन चीन की दोस्ती में पाकिस्तान इस कदर अंधा हो चुका है
कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। चीन CPEC के जरिए पाकिस्तान में घुसपैठ करने के बाद अब वहां के सभी सेक्टर्स में अपनी पैठ बनाने की सोच रहा है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान की पाइपलाइन, रेलवे, हाईवे, मोबाइल नेटवर्क, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी भारी निवेश किया है। भले ही अभी पाकिस्तान को चीन में अपना सबसे बड़ा रहनुमा दिख रहा है, लेकिन वो ये तक भूल गया है कि पूरी दुनिया में अगर कोई देश मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन ही है। अब जरा सोचिए, जो चीन अपने उइगर मुस्लिमों पर कई तरह की पाबंदियां लगाता हो, उन्हें इस्लाम छोड़ने के लिए काउंसिल करता हो, भला वो देश किसी मुस्लिम देश की मदद क्यों ही करेगा, वो भी बिना किसी फायदे के। इन सब के अलावा पाकिस्तान अगर चीन के रवैये को इसी तरह नजरअंदाज करता रहा और उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा पड़ोसी मुल्क भले ही डायरेक्टली चीन का गुलाम ना बने, लेकिन वहां चलेगी चीन की ही। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस समय पाकिस्तान के वो रहनुमा कहाँ हैं जो खुद को कौम का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं और पाकिस्तान के मासूम नौजवानों को धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अब जब चीन धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले रहा है तो ये सब खामोश क्यों है और आपकी इस सब पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।